कानड़देव और अलाउद्दीन के बीच में जब समझौता हो गया तो कानड़देव अपने पुत्र बीरमदेव या ब्रह्मदेव, दोनों ही नाम मिलते हैं हमें, एक ही आदमी के नाम हैं, ये दोनों कानड़देव अपने पुत्र बीरमदेव के साथ दिल्ली गया, क्योंकि दोनों के बीच में समझौता हो गया। और आगे की बात की, अपनी दोस्ती को बढ़ाने के लिए वहां गए, कुछ दिन रुके, लेकिन अलाउद्दीन जो साम्राज्यवादी नीतियों का पक्षधर था, उसने यूं ही दरबार में बैठे बैठे बोल दिया कि हिंदू राजा तो मेरी दरबार में मेरी चौखट पर पड़े रहते हैं, ऐसे हिंदुओं को मैं अपने पैरों में रखता हूं। ये बात कानड़देव को चुभ गई और दोनों के बीच में झगड़ा हो गया और नाराज होकर कानड़देव वापिस आ गया। और 1308 में उसने 1308 में अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर राज्य के सिवाना के किले पर आक्रमण कर दिया। देखिए, यहां पर अटैक करने के पीछे कुछ किद्वंतियां भी हैं। किद्वंतियां मीन्स ऐसा माना जाता है कि अलाउद्दीन की एक बेटी थी जिसका नाम था फिरोजा, और जब कानड़देव और बीरमदेव दोनों दिल्ली गए तो अलाउद्दीन की बेटी फिरोजा ने बीरमदेव को देखा और उससे उसने कहा कि मैं आपसे निकाह करना चाहती हूं। बीरमदेव उससे घृणा करता था, वो फादर के समझौते के फैसले में भी नहीं था, यंग ब्लड लड़का था। उसने कहा बकवास कर रही है भाई ऐसे। उसने कहा देखो मैं पापा को बोल दूंगी, और मेरे पापा बहुत पावरफुल हैं। बीरमदेव ने अपने पापा से कहा कि पापा ये लड़की परेशान करती है मेरे को कहती है निकाह कर ले। उसके फादर ने कहा छोड़ बेटा, कोई बात नहीं, अपने को 5-7 दिन निकालने हैं, यहाँ बोलने दे, तू ज़्यादा इसको सीरियस मत ले। लेकिन वो लड़की थोड़ी बावली थी, खाना खाए तो बीरमदेव जी निकाह करो, सोने जाए तो बीरमदेव जी मुझसे निकाह करो, नहाने जाए तो बीरमदेव जी मुझसे निकाह करो, हर बात पे पीछे निकाह 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 निकाह। उसने कहा ये शादी परेशान करेगी लड़की मेरे को, वास्तव में वो बहुत परेशान हो गया। एक दिन ऐसे ही यमुना के किनारे जो किला बना हुआ था, दिल्ली का पुराना किला, वो बिल्कुल यमुना के ऊपर ही था, तो खिड़की पे बैठी थी फिरोजा, और उसने कहा बीरमदेव यूं उसके रूम के आगे से जा रहा था, तो उसने आवाज लगाई फिरोजा ने कि बीरमदेव जी मुझसे शादी करोगे या नहीं करोगे, तो मैं यमुना में कूद रही हूं। बीरमदेव ने कहा मजा ही आ गया, अब बात बन गई। उसने कहा तू कूद के दिखा, तेरे को तो मैं डूबने दूंगा ही नहीं, पर तेरे से निकाह नहीं करता, पर तेरे को मरने नहीं दूंगा। वो बोली मैं कूद जाऊंगी, कहा तू कूद के दिखा, तेरे को मैं बचा लूंगा। यमुना में पानी पूरा था, वो बावली कूद गई, खिड़की में जाके बीरमदेव ने कहा बाय, चली गई। ये बात कुछ दिन बाद जब अलाउद्दीन को पता चली, ये घटना है 1308 की, तो कहते हैं अपनी बेटी की इस मृत्यु का पता चलने के बाद बदला लेने के लिए अलाउद्दीन ने सिवाना के किले पे आक्रमण किया, जालोर राज्य पे आक्रमण किया। लेकिन इतिहासकार केवल इसको एक किद्वंती मानते हैं, कौल कल्पित कहानी मानते हैं, ऐसा कुछ नहीं था। क्यों? अलाउद्दीन के आक्रमण करने के पीछे एक तो सबसे बड़ा रीजन ये था कि एक दूसरे के शत्रुओं को शरण देना, और दूसरा
अलाउद्दीन, जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं, बहुत साम्राज्यवादी नीतियों का और बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक था। वो नहीं चाहता था कि मेरे सिवाय इस धरती पे कोई और शासक रहे। वो दूसरा सिकंदर बनना चाहता था अलाउद्दीन, और उसे नहीं चाहता था कि कोई भी स्वतंत्र राज्य मेरे अड़ोस पड़ोस में हो। इसी को लेकर उसने 1308 में जालोर राज्य का अंदर आने वाला एक किला था, सिवाना का किला, जो वर्तमान बाड़मेर में है, उस पर आक्रमण किया। और उस वक्त उस किले की देख रेख और सिवाना का किला उस वक्त कान्नड़ देव के भतीजे सातल देव और उसका पुत्र सोमदेव कर रहे थे। छोटे से किले के अंदर छोटी सी सेना के साथ, कहते हैं, सातल देव ने अलाउद्दीन की सेना का बड़ी वीरता से मुकाबला किया। 6.5 फुट हाइट का एक यंग ब्लड जवान सातल देव, और अलाउद्दीन की सेना के पसीने निकलवा दिए इस आदमी। बड़ी मुश्किल से जीता ये किला। और इतिहासकार ऐसा भी कहते हैं कि अलाउद्दीन ने अपने जिस भी शासक को, जिस भी दुश्मन का कत्ल किया, कभी भी उसके लिए वो किले में नहीं गया। केवल एकमात्र उसका अवरोध यही है कि वो केवल सातल देव की डेड बॉडी को देखने के लिए एक ही बार अपने किसी विजित किले में प्रवेश किया, तो वो सिवाना का किला था। उसने कहा, मैं देखूं तो सही ऐसा क्या अंदर शेर बैठा था जिसने मेरी सेना को पीछे धकेलने के लिए, और एक छोटे से किले में थोड़ी सी सेना के साथ हमें एक बार तो हारने के लिए मजबूर कर दिया। उसके बाद अलाउद्दीन ने सिवाना के किले में, सिवाना के किले को जीतने के बाद इसमें तोपखाना, मस्जिद का निर्माण करवाया, और इस किले का नाम बदलकर खैराबाद रखा। देखिए, चित्तौड़गढ़ के किले का नाम अलाउद्दीन ने बदलकर खिजराबाद रखा था, और सिवाना के किले का नाम बदलकर इस आदमी ने खैराबाद रखा था। इसके बाद 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन ने जालोर पर आक्रमण किया, लेकिन जीत नहीं पाया। तो उसने एक खेल खेला। उसने जो मेन गेट का पहरेदार था उसे कहा कि मैं तुझे यहां का गवर्नर बना दूंगा, रात को गेट खोल देना। उस सिपाही का नाम था बीका नामक सिपाही की गद्दारी के कारण ही जालोर का किला जीता गया। उसने रात को धीरे से जालोर के किले के दरवाजे खोल दिए। वो सेना तैयार नहीं थी, उसके बावजूद बिरमदेव और उसके फादर कान्नड़ देव बड़ी वीरता से लड़े, और लेकिन तैयारी नहीं होने की वजह से दोनों मारे गए, इस युद्ध में शहीद हो गए। इस युद्ध के बाद केवल कान्नड़ देव का चाचा मालदेव ही जिंदा बचा था, और उसने अलाउद्दीन से माफी मांग ली, जिससे बाद में उसे वहां का गवर्नर बना दिया कुछ समय के लिए। और अलाउद्दीन ने इस किले को जीतने के बाद जालोर के किले में एक अलाउद्दीन मस्जिद का निर्माण करवाया, और इसके साथ साथ उसने जालोर के किले का नाम बदलकर जलालाबाद कर दिया। जालोर का नाम बदलकर जलालाबाद कर दिया। लेकिन 1311 ईस्वी में कान्नड़ देव की मृत्यु के साथ ही जालोर का चौहान वंश
समाप्त हो गया।